हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्कूल अभिलेखों के प्रकार पार्ट 2 टाइप्स ऑफ स्कूल रिकॉर्ड्स, जिसमें हमने कुछ अभिलेख के बारे में देख लिया है, यानी कि स्कूल रिकॉर्ड्स के बारे में देख लिया है और अभी कुछ शेष रह गए हैं जिसके बारे में आज बताएंगे। समाज द्वारा विद्यालय की स्थापना निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की जाती है और इन उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक हो पाई है इसका पता तभी चल सकता है जब विद्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं या हों, क्योंकि विद्यालय कार्यालय वास्तव में वह इकाई है जहाँ से विद्यालय की समस्त गतिविधियों का संचालन होता है और यही वह संस्था है जो विद्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखता है। इसी के साथ आप देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार अभिलेखों के हैं, जिसमें हमने विद्यार्थियों का उपस्थिति रजिस्टर यानी कि अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में देख लिया, जिसमें सार में बता देते हैं सार रूप में कि क्या होना चाहिए। छात्रों की उपस्थिति के रजिस्टर को रखने का दायित्व कक्षा अध्यापक को सौंपा जाना चाहिए। अध्यापक को प्रतिदिन हाजिरी लेनी चाहिए यानी कि अटेंडेंस लेनी चाहिए और मासिक लेखा जोखा तैयार करना चाहिए। उसे स्पष्ट रूप में पी प्रेजेंट, ए एब्सेंट और एल लीव लगानी चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ टीचर्स एंड अदर स्टाफ। इसके बारे में भी साफ रूप में बता देते हैं। ये रजिस्टर प्राचार्य के नियंत्रण में होना चाहिए व उसे भी इसका प्रतिदिन का लेखा जोखा रखना चाहिए। जो अध्यापक अनुपस्थित रहें उनके आगे उनकी छुट्टी इंगित कर देनी चाहिए। इस संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यही है कि प्रधानाचार्य या प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर करने की समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए। साथ ही साथ ये व्यवहार सभी के लिए समान होना चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा एडमिशन एंड विथड्रॉल रजिस्टर। इसके बारे में बताया गया था विद्यार्थी ने विद्यालय में कब व किस कक्षा में प्रवेश लिया, वह किस कक्षा तक वह यहाँ पढ़ा, किस सन तक वह यहाँ रहा। इस सब का इस रजिस्टर में लेखा जोखा रहता है और कभी भी आवश्यकता पड़ने पर इसको चेक किया जा सकता है। 4th पॉइंट पर हमने देखा स्टॉक रजिस्टर। विद्यालय का सारा सामान एक रजिस्टर में सम्मिलित किया जाता है, उसे स्टॉक रजिस्टर कहा जाता है। प्रत्येक विद्यालय में कुछ सामग्री ऐसी होती है जिसे खपत सामग्री कहा जाता है, जैसे बल्ब, फिनाइल, कागज, स्याही, चौक, रासायनिक पदार्थ आदि। और कुछ सामग्री ऐसी होती है जो स्थायी होती है, जैसे फर्नीचर, पंखे आदि। इन सभी का व्यापक लेखा जोखा रखना जरूरी है और ये इसका जिसमें लेखा जोखा रहता है जिस रजिस्टर में, उसे स्टॉक रजिस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट हमने देखा कैश बुक। संस्था के रुपए पैसे का हिसाब किताब जिस रजिस्टर में रखा जाता है उसे कैश बुक कहते हैं। इसमें 2 खाते रहते हैं, जमा खाता और खर्च खाता। नेक्स्ट हमने देखा लॉग बुक। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। वास्तव में यह वह माध्यम है जो विद्यालय के इतिहास का ज्ञान कराता है। यह एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। डॉक्टर सिद्धलिंगाया ने इस संदर्भ में ठीक ही लिखा है कि लॉगबुक घटनाओं का अभिलेख है। इस प्रकार ये स्कूल के इतिहास की सामग्री प्रदान करता है। ये स्कूल की डायरी है। उचित अवसर पर मुख्य अध्यापक को इसमें आवश्यक बातें लिखनी चाहिए। ये स्कूल का स्थायी रिकॉर्ड है। द लॉगबुक इज ए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स and as such it
furnishes material for history of the school. The logbook is a school diary. The entries in the logbook should be made by the headmaster as occasion may require. It is a permanent record for future reference. इसे दो प्रकार से भरा जाता है। पहले या प्रत्येक वर्ष का लेखा जोखा रखना और दूसरा घटनाओं के हिसाब किताब से लेखा जोखा रखना। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे स्कूल कैलेंडर। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां तय कर दी जाती हैं। इसके 3 कॉलम विशेष रूप से बनाए जाते हैं, जिसमें प्रथम में क्रमांक, दूसरा कार्यक्रम विवरण और तीसरा कार्यक्रम तिथि। स्कूल कैलेंडर की जो भी तिथि निर्धारित की जाए उसमें आकस्मिक परिस्थितियों के कारण यदि फेरबदल करनी पड़े तो कर देनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्विस बुक यानी कि सेवा पुस्तिका। प्रत्येक कर्मचारी के लिए इसे बनाया जाता है, जिसमें उस कर्मचारी के संबंध में पूर्ण जानकारी निहित होती है, जैसे कर्मचारी का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यताएं, पहचान चिन्ह, भविष्य निधि का हिसाब तथा प्रतिवर्ष की प्रगति। सेवा पुस्तिका में मुख्य बिंदु कौन कौन से अंकित किए जाते हैं वे भी हम बता देते हैं। इसमें 2 पृष्ठ विशेष रूप से रहते हैं, प्रथम पृष्ठ और द्वितीय पृष्ठ। प्रथम पृष्ठ पर नाम, शैक्षिक योग्यता, राष्ट्रीयता, निवास, पिता या पति का नाम, स्थायी पता, जन्मतिथि, हाई स्कूल रोल नंबर, वर्ष, लंबाई, पहचान हेतु निशान, बाएं हाथ के अंगूठे या उंगली का निशान, कर्मचारी के हस्ताक्षर, मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर। ये प्रथम पृष्ठ की जो पॉइंट्स हैं अंकित किए जाते हैं और इनके बारे में लिखा जाता है। द्वितीय पृष्ठ पर क्या होता है ये बताएंगे अभी। नौकरी का नाम, रिक्त या किसी के स्थान पर, स्थायी या अस्थायी, रिक्त नियुक्ति, वेतन, वेतन में सम्मिलित अन्य भत्ते, नियुक्ति की तिथि, वेतन प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, मुख्य अध्यापक के हस्ताक्षर, नियुक्ति की समाप्ति की तिथि, सेवा मुक्ति के कारण, नामांकन, कार्यकर्ता को दी गई ताड़ना या दंड या पुरस्कार, प्रतिवर्ष की प्रगति, ये सब अंकित रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे शुल्क एकत्रित करने का रजिस्टर अर्थात फीस कलेक्शन रजिस्टर। वैसे विद्यालयों में ये रजिस्टर अलग से नहीं होता है, वरन उपस्थिति रजिस्टर में ही विद्यार्थी के नाम के समक्ष उसकी फीस का विवरण लिख दिया जाता है। शुल्क रजिस्टर में शुल्क एकत्रित करने हेतु जो ढंग अपनाया जाना चाहिए इस प्रकार से होना चाहिए। शुल्क एकत्रित करने से पूर्व उसकी तिथि की घोषणा छात्रों के समक्ष की जानी चाहिए। उस दिन शुल्क एकत्रित करने हेतु समय भी निर्धारित कर देना चाहिए। अध्यापक द्वारा निर्धारित या कहीं अध्यापक द्वारा जितना भी शुल्क वसूल किया जाए उसे तुरंत ही संबंधित क्लर्क के पास जमा कर देना चाहिए। अध्यापक जब क्लर्क को फीस सौंप दे तो उसके हस्ताक्षर वहां अवश्य करा लेने चाहिए। शुल्क रजिस्टर की प्रतिमास जो है मुख्य अध्यापक से जांच करानी चाहिए। अब हम देखेंगे विद्यार्थियों के फंड का रजिस्टर, स्टूडेंट्स फंड रजिस्टर। विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में कुछ पैसा विद्यार्थी फंड के रूप में देते हैं या फिर विद्यार्थियों से लिया जाता है। इस पैसे का हिसाब किताब अलग रखना चाहिए। इसे मुख्य अध्यापक के नियंत्रण में होना चाहिए और समय समय पर इसका ज्ञान छात्रों को कराया जाना चाहिए, जिससे उन्हें अपने धन के उपयोग का ज्ञान हो।
यदि छात्रों को अपने धन के उपयोग के संबंध में कभी भी संदेह होगा तो ये छात्रों के मध्य भ्रांतियाँ उत्पन्न करके अनुशासनहीनता उत्पन्न कर सकता है। हम देखते हैं कि कई बार बच्चों के मुंह से सुना जाता है कि पता नहीं ये फीस से अलग पैसे लिए जा रहे हैं। उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये पैसे हमें वापस मिल जाएंगे जब हम वहाँ की पढ़ाई पूरी कर लेंगे। तो जब उनको पता चलता है तब भी सोचते हैं कि अगर हमें पता होता तो शायद हम ज़्यादा जमा कर देते। तो इसलिए इस विषय में छात्रों को पता होना चाहिए, अवगत कराया जाना चाहिए, जिससे कि वे आगे की पढ़ाई भी जारी कर सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे सैलरी रजिस्टर यानी कि वेतन भुगतान रजिस्टर। प्रत्येक कर्मचारी को दिए गए मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया आदि का विवरण वेतन रजिस्टर में निहित होता है। साथ ही इसके द्वारा इस बात का भी ज्ञान होता है कि कर्मचारी की भविष्य निधि, आय कर, ऋण आदि की मदों में कितनी कटौती प्रतिमाह की जा रही है। साथ ही इसमें इस तिथि को भी अंकित किया जाता है जिस पर मूल वेतन की अभिवृद्धि की जानी है, यानी कि जो मूल वेतन है उसमें कितना बढ़ना है, इसका प्रारूप एक अलग ही तरीके से होता है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में जो रजिस्टर बनाए जाने चाहिए उनके विषय में भी हम संक्षेप में बताएंगे। इसके अतिरिक्त जो रजिस्टर बनाए जाने चाहिए वे हैं दर्शकों की विवरण पुस्तिका, भवन संबंधी ऋणों का रजिस्टर, शिक्षा अधिकारियों के आदेशों से संबंधित रजिस्टर, अवकाश रजिस्टर, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का रजिस्टर, कंटिजेंसी रजिस्टर, बिल रजिस्टर, दान रजिस्टर, विद्यालय संपत्ति रजिस्टर, पुस्तकालय रजिस्टर, पत्र प्राप्ति एवं भेजने का रजिस्टर, नोटिस रजिस्टर, परीक्षा रजिस्टर व भविष्य निधि रजिस्टर। इस प्रकार से ये अन्य रजिस्टर हैं जो कि ये भी निश्चित रूप से विद्यालय में होने चाहिए। ये सब अभिलेख कहे जाते हैं और इनकी सुरक्षा अनिवार्य है और इनकी सुरक्षा को देखते हुए हम भविष्य में उतनी ही सुविधा प्राप्त कर सकते हैं जितनी हमने सुरक्षा की है। इस विषय में जसवंत सिंह ने लिखा है, डॉक्टर जसवंत सिंह ने, इट इज़ द ultimate responsibility of the school headmaster to maintain and preserve the school records property, and as such he should be well conversant with this aspect of school administration. The headmaster in no case can transfer to his clerks or assistants blame for faulty discharge of what are his own primary responsibilities. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्कूल रिकॉर्ड्स बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से ध्यान रखना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।